देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन भक्तों द्वारा भजनों की गई प्रस्तुति। सदगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम का आगाज आश्रम में निवास करने वाले बाल संतों के भजनों द्वारा प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात राजस्थान से आई हुई साध्वी मंजूबाई ने सदगुरु कबीर साहिब की महिमा का दर्शन आज घड़ी मेरे आनंद की। सतगुरु आए मेरे धाम जी भजन से प्राकट्य धाम को आनंद से भाव विभोर कर दिया। उसके पश्चात बांसवाड़ा राजस्थान से आए महंत गिरिवर दास साहिब, रतलाम से महंत हीरा दास साहिब, बिहार से महंत मानभंग दास साहिब, गुजरात से महंत सेवा दास साहिब, छत्तीसगढ़ से महंत घनश्याम दास साहिब, मध्य प्रदेश से मनोहर दास साहिब आदि अनेक संत एवं महंतों के द्वारा कबीर साहिब की वाणी भजन शब्दों पर वचन प्रवचन व अपने विचार रखे। इस अवसर पर देश के अनेक प्रांतों से संत महंत भक्त श्रद्धालुओं की उपस्थिति हुई, जो कई पीढ़ियों से सतगुरु कबीर साहिब मार्ग को अपनाते हुए मानव जीवन को सफल बनाने में प्रयासरत हैं। इस प्राकट्य महोत्सव आयोजन को प्रतिदिन देश एवं विदेशों में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाइव देखते हैं। पूज्य धर्माधिकारी सुधाकर शास्त्री साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर मुक्ति पाना है तो गुरु के शरण जाना होगा। बिना गुरु के शरण आए मोक्ष संभव ही नहीं है। गुरु से बड़ा कोई नहीं संसार में, यही कबीर पंथ की सब बड़ी अवधारणा है। गुरु ही जीवन निर्माता है। सब पूजा ज्यों माही त्यों, जल खींचे मूल तरु सखा पत्र अघागी, अर्थात गुरु के चरणों की पूजा सब पूजाओं से सर्वोपरि है और गुरु के बताए रहनी गहनी पर चलते हुए ही मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर पंथ की सबसे बड़ी विशेषता है खान पान, आहार विहार, पवित्र आचरण, मधुर व्यवहार को नियम पूर्वक पालन करना। उसके पश्चात सतगुरु कबीर प्राकट्य धाम एवं कबीर पंथ के प्रमुख आचार्य पंत श्री 2008 हजूर अर्धनाम साहिब ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जब से सतगुरु शरण आए तब से दूसरा जन्म कहाए, अर्थात जब मनुष्य गुरु के शरण यानी गुरु शरणागत नतमस्तक समर्पण के भाव से गुरु के निकट सब कुछ न्योछावर कर देता है, उसका नया जन्म होता है। गुरु ही समस्त संशय को खंडित, अर्थ अज्ञान को दूर करती है। गुरु के अलावा इस संसार के रहस्य को सुलझा नहीं सकता। कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है। जो शूर और वीर होते हैं वही कबीर पंथ को अपनाते हैं, जिसे दुनिया का कोई भय ना ही डर होता है। हम ना मरे मरी है संसारा, हम क्यों मिलिया जिया वनहारा। अब ना मरो मरने मन, माना तेई सुख जीनी राम न जाना। साकत मरे संत जने जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरी मरी है तो हमहू मरिए, हरि ना मरे हम काहे को मरिए। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भर सुख सागर पावा। अर्थात कबीर कहती है कि अब मैं ना तो मरूंगा और ना ही मेरे मन में मरने का कोई डर है। मरते वे लोग हैं जिन्हें राम अर्थात ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, जो ईश्वर को नहीं समझ पाते। ऐसे अज्ञानी को तो मरने का डर होता है। जो संत लोग हैं वे तो सदा ही जीवित रहते हैं। साधक के जीवन में जब सत्संग की सुगंधी होती है तो वह हंस खेलता है। गुरु को सिर रखिए चलिए, आज्ञा माही काहे कबीरता दास को। नील लोको भय नाही गुरु को, अपना सिर मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलो। कबीर साहिब कहते हैं ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोकों से भय नहीं है। गुरु सकल पाप को नाश कर देती है। जैसे चिंगी आग की पड़े पुराने घास, अर्थात जैसे एक छोटी चिंगी आग की पड़े पुराने को नाश कर देती है, वैसी गुरु भक्ति समस्त पापों को समाप्त कर देती है। सायकाल के सत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय कपूर के शास्त्रीय गायन द्वारा सतगुरु कबीर साहिब के आध्यात्मिक भजनों से कबीर में हो गया। इस अवसर पर भारत के कोने कोने से संत महंत भक्त श्रद्धालु हंस जन सम्मिलित हुए। भक्त ललित मौर्य, कालूराम, हनुमंत, सुरेश, भगवत सिंह, सुधीर, सुरेंद्र, विनोद मोती, महंत घनश्याम, प्रबंधक केशव दास, रोहित दास, अनेक आश्रम की सेवा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। कबीर साहिब की वाणी शाखी भजन शब्द का गूंजयमान होता रहेगा। 21 जून को शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा भोजन प्रसाद का भी आयोजन होगा। हमारी संस्था और हमारी गादी के
सम्माननीय महंत साहिबान उपस्थित हैं, बैठे हैं। राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हरियाणा, बंगाल, गुजरात, लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र से अधिकतम संत महापुरुषों का, संतों का, महंत साहिबों का आगमन हुआ है। ऐसे ही हमारे इस प्राकट्य महोत्सव में, त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव में सभी प्रांतों के लगभग प्रतिनिधि रूप में भक्तजन आए हैं। कहीं से ज्यादा हैं, कहीं से कम है, लेकिन कमोबेश हर जगह से आए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, और जो नहीं आ पाए हैं उन्होंने वे भी किसी न किसी रूप में यहां से जुड़े हैं। अपना सहयोग भेजकर, अपना दान भेजकर, अपनी भेंट भेजकर कि साहेब इतना बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का प्रतिवर्ष होता है, मैं आता, दर्शन का भी लाभ मिलता, सत्संग का भी लाभ मिलता और अपनी सत्य की कमाई का कुछ अंश दान भी कराता। लेकिन समयाभाव या पारिवारिक जीवन की व्यस्तता ऐसी है कि इस बार समय न निकाल पाया। लेकिन ये मेरी भेंट स्वीकार कर लेना मेरा अहोभाग्य होगा। अभी आप जिन दानदाताओं ने दान भेजे हैं उनकी नामावली सुनी, सूची सुनी। सभी प्रांतों से यहां मौजूद हैं। हमें तो लगता था इस बार इतनी गर्मी है तो शायद उपस्थिति कम हो, लेकिन धीरे धीरे आज तक भी लोगों का आना जारी है और भावना और भक्ति ऐसी कि 2 दिन भी ना आ पाए तो कोई बात नहीं। अंतिम दिन जो सतपुरुष की आरती होती है उसमें भी मैं जाकर एक नारियल भेंट सदगुरु को समर्पित कर दूं और पान परवाना प्रसाद ले लूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस भाव से लोग अंतिम दिन तक भी आते हैं। यही है भक्ति। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भक्ति के बिना जीवन में कोई श्वास नहीं, कोई सुगंध नहीं। ये भक्ति है, भक्ति की परम ऊंचाई है। संध्या समय में मैं थोड़ी भक्ति के बारे में बात करूंगा आपसे। यह लहरतारा धाम हमारे परम आराध्य, परम इष्ट सदगुरु का प्राकट्य धाम है, प्राकट्य भूमि है।
बोले सद्गुरुनाथ की